सुभान बेटा, ये सवैयाँ पकड़ और जाके अपने दादा अबू को दिया, कहियो बाबा ने भेजी हैं। क्या कहेगा उनसे? बाबा ने भेजी हैं? मगर मम्मा, बाबा और दादा अबू तो एक दूसरे से नाराज हैं। ईद का दिन है, बाबा को खुद जाना चाहिए। वो भी चले जाएंगे बाद में, अभी तुम तो जाओ, उन्हें सवैयाँ देना, ईद मुबारक कह के गले मिलना, ईदी लेना, और अगर वो सवैयाँ ना लें तो उनसे ईदी भी ना लेना, वापिस आ जाना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी। अब मैं ईदी क्यों ना लूँ भाई? जो कह रही हूँ वो करो, मैंने तुम्हें ईदी दी है ना, और भी दे दूंगी। जाओ शाबाश, जल्दी जाओ। ठीक है मम्मा, जाता हूँ। बड़ों के काम भी अब बच्चों को करने पड़ रहे हैं। क्या दौर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम दादा अबू, ईद मुबारक। ये सिवैयाँ लाया हूँ, बाबा ने भेजी हैं आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, तुम्हें भी ईद मुबारक। ये लो तुम्हारी ईदी, और ये सेवियाँ वापस ले जाओ। मुझे तुम्हारे बाप की भेजी कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई दादा अबू? नाराज़गी तो आपकी बाबा से है, ये तो मैं लाया हूँ और आप लेने से इनकार कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। बेटा तुम खुद लाए होते तो मैं ले लेता। अभी तो तुमने खुद कहा है कि बाबा ने भेजी हैं। 7-8 महीने हो गया वो मुझे मिलने तक नहीं आया, और ईद के दिन भी तुम्हारे हाथ सेवियाँ भेज दी। मैं सेवियों का भूखा नहीं हूँ, जाके दे दो अपने बाबा को। तो ठीक है फिर दादा अबू, मैं भी आपसे ईदी नहीं लेता, रखे अपने पास। सुबह क्या बात है बा, आज आप ईद के दिन भी उदास बैठे हैं? भैया की याद तो नहीं आ रही? जिसने बाप को ही भुला दिया हो, मैं उसको याद क्यों करूं? जहां रहे खुश रहे। ईद के दिन भी शर्म नहीं आई उसे, सुभान के हाथ सेवियां भिजवा दी, मैंने भी नहीं ली, वापस भिजवा दी। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। बड़े बेटे की मोहब्बत कूट कूट के भरी है आपके दिल में। आपके गुस्से से भी भैया के लिए प्यार टपक रहा है। अगर भैया नहीं आए तो हम चलते हैं उनके घर, चल के मिल आते हैं। ईद का दिन है, चलो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और दूरियां भी। मैं बाप होके जाऊं, वो बेटा होके नहीं आ सकता? कोई जरूरत नहीं, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शक्ल भी नहीं देखना चाहते और रोने भी लग गए। ये नाराजगी है, ये मोहब्बत, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ईद का दिन है, संभालें खुद को। मुझे पूरा यकीन है भैया जरूर मिलने आएंगे आपसे। चलो खैर है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा को याद तो कर रहे थे ना, इतना ही काफ़ी है। मगर मम्मा, मेरी ईदी तो गई ना। 1000 रुपये दे दिए थे मुझे, मैंने वापस कर दिए। टोटल 5000 ईदी बन जाती मेरी। ईदी की टेंशन ना लो बेटा, मैं 6000 करा दूंगी तुम्हारी ईदी। अब जो मैं कह रही हूँ वो गौर से सुनो। ये सवैयाँ पकड़ो और अपने बाबा को जाके बोलो, बाबा बाबा मैं दादा अबू से ईद मिलने गया था, उन्होंने मुझे ईदी भी दी है और आपके लिए सवैयाँ भेजी हैं, बहुत याद कर रहे थे आपको, समझा? जी मम्मा, समझ गया। ईद के दिन भी पता नहीं किस काम में लगा दिया आपने मुझे। आप भूल ना जाना, मेरी ईदी 6000 करनी है आपने। बाबा बाबा मैं दादा अबू के घर ईद मिलने गया था, उन्होंने मुझे ईदी भी दी और आपके लिए सिवैयाँ भी भिजवाई हैं। ये ले, बहुत याद कर रहे थे वो आपको। क्या वो याद कर रहे थे मुझे? और ये सवैयाँ उन्होंने मेरे लिए भिजवाई हैं? और कुछ कह रहे थे मेरे बारे में? कह रहे थे कि पोता आ गया ईद मिलने, लेकिन बेटा नहीं आया, रो रहे थे। वैसे बाबा आज ईद का दिन ना, आपको मिलने जाना चाहिए था उनसे। सही कह रहा है बेटा तू, मुझे जाना चाहिए था, मेरा दिल भी था जाने का, लेकिन वो नाराज़ है मुझसे। कहीं और ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए या मुझे देख के उनकी ईद ख़राब ना हो जाए, मैं इस डर से नहीं गया। बाबा सोचे अगर मैं बड़ा होकर आपसे दूर चला जाऊं और ईद के दिन भी मैं आपसे मिलने ना हूं तो कैसा लगेगा आपको? मैं समझ गया बेटा कि तू क्या कहना चाह रहा है। अब्बा की तकलीफ़ मुझे महसूस हो गई है। माहम, बेटे की बात सुनी है तुमने? पता है क्या कह रहा है ये? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी, क्या कह रहा है ये? अब्बा से ईद मिलने गया था ये, अब्बा ने मेरे लिए सवैयाँ भिजवाई हैं और मुझे याद करके रो भी रहे थे। आज ईद के दिन भी मैं उनसे मिलने नहीं गया, अब कितना बुरा हूं ना मैं। मोमिन, खुद को संभालें, दिल दुखी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई। वो याद कर रहे हैं आपको और आपको भी अपनी गलती का एहसास हो गया, तो मिलने जाके। ईद का दिन है, ख़त्म कर दे सारी नाराज़गियाँ और दूरियाँ। ज़रा समझें, वो बड़े हैं, अब वो आपके पास चल के आएँ, अच्छा तो नहीं लगता। ज़्यादा मत सोचें, बिस्मिल्लाह पढ़ के जाएं। बाप के दिल में औलाद के लिए बहुत मोहब्बत होती है, देखना आपको देखते ही गले लगा लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम,
मैं भी जाता हूँ अब्बा को मनाने के लिए। बल्कि तुम भी चलो ना मेरे साथ, आ जाओ। नहीं, अभी आप अकेले जाएं, मुझे घर में बहुत काम है, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, मैं फिर आपके साथ चली जाऊंगी। अभी आप जाएं। अच्छा ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। वाह पापा वाह, आपका प्लान तो काम कर गया। चलिए निकाले मेरी डबल ईदी। तुम ईदी के लिए खुश हो रहे हो और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज बाप बेटे की दूरियां खत्म हो जाएंगी। आ जाओ, तुम्हें ईदी दूं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम मेरे भाई, तुझे भी ईद मुबारक। भैया आप भी कमाल करते हैं। आज ईद के दिन तो अब्बा से मिलने आ जाते हैं, वो उदास हो रहे हैं आपके लिए। हाँ यार, बताया मुझे सुभान ने, मैं अब्बा को मिलने और मनाने ही आ रहा था। अब्बा घर ही है ना? उन्होंने कहाँ जाने, सुबह से लॉन में बैठे हैं, दरवाजे पर नजरें जमाए आपके इंतजार में। आए चलें, बाकी बातें घर चल कर करेंगे। अगर गुस्सा करें तो खामोश रहिएगा, बल्कि जाते ही माजरत कर लीजिएगा, फौरन पिघल जाएंगे। मौका अच्छा है, मौके पे चौका मार लें। आ जाएं भैया, डर क्यों रहे हैं? अब्बा आपको कुछ नहीं कहते, आप ही के तो इंतजार में बैठे हैं। देखें अब्बा, भैया आपसे मिलने आए हैं। इसे कहे वापस चला जाए, मैंने इससे नहीं मिलना और ना ही कोई बात करनी है। अब्बा आपकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी है, लेकिन आज ईद के इतने बड़े दिन माफ़ी नहीं मिल सकती क्या? बस एक बार माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा, बस एक बार। तेरी जगह कदमों में नहीं, यहाँ मेरे दिल में है। बहुत इंतजार किया मैंने तेरा, मैंने तुझे माफ किया, आजा गले लग जा मेरे। ईद मुबारक अब्बा, ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी जान, खैर मुबारक। चलें अब इसी खुशी के मौके पर अब आप दोनों मुझे ईदी दें। देते हैं बेटा, तुझे अच्छी तरह से ईदी देते हैं, सब्र तो कर। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।